के सेशन में हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एनसीईआरटी के मिसलेनियस एक्सरसाइज 11 को करेंगे, जो कि 3D पर आधारित है, मिसलेनियस है, जिसमें कि हर तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा और थोड़ा सा उच्च कोटि का प्रॉब्लम भी मिसलेनियस में होता है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट इतना, यानी ओरिजिन का मतलब यहाँ पर जो है 0 0 है, और इसको ओरिजिन और इसको मिलाने वाला जो रेखा है, जो लाइन है, वो जो है इज परपेंडिकुलर टू द डिटरमाइंड बाय द पॉइंट्स इतना, यानी इस दोनों को मिलाने से जो रेखा मिलता है उस पर जो है अभिलंब होगा, यानी लंब होगा। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन हम लोग जो है इसके पहले पढ़े थे, उसमें हमने सिखाया था कि अगर डायरेक्शन रेशियो के गुणनफल का सम, यानी दिक् अनुपात के गुणनफल का योग अगर जो है 0 आ जाए, तब जाके जो है वो लाइन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिगर वैसे ही हम बना ही देते हैं। यहाँ पर ओरिजिन हो गया और जो है 2 1 1 और इसको परपेंडिकुलर ही दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपको जो है कितना, तो 3 5 -1 और यहाँ पर हो गया फिर क्या, तो 4 3 -1। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर जब चलिएगा तो ये जो है OP हो गया, मान लीजिए MN हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो ऑफ, यानी सॉल्यूशन में डायरेक्शन रेशियो ऑफ OPR, तो OP का जब डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा तो 2 1 1 हो जाएगा। और फिर जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ MN जब निकालिएगा तो इसका जो है 4 -3 यानी 1, 3 -5 यानी -2, -1 +1 हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये A1 B1 C1 हो गया, A2 B2 C2 हो गया। तब जो है सिंस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर निकाला जाए तो 2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस 1 × 0, यानी ये सब का सब जो है 0 हो जाएगा। तो हेंस OP परपेंडिकुलर हो गया MN पर। ठीक है, MN पर, तो इस पर जो है लंब हो गया। इस तरह से जो है प्रूफ हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosine of 2 mutually perpendicular line, यानी वो दोनों जो है डायरेक्शन कोसाइन उस लाइन का है, उस रेखा का है जो एक दूसरे पर लंब है। ठीक है, तब जो है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज, यानी जो है तब जो है हमें उस रेखा का द्विकोणीय बताना है जो इस दोनों रेखा पर लंब है। तो वो जो है क्या होगा, तो इतना इतना और इतना होगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए कई एक तरीका है कि अगर जो है उससे चले हम लोग दूसरा को अगर सॉल्यूशन करना हो तो इससे हम लोग चले तो वो दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है गिवन हो गया कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या, तो 0। ठीक है, तो 0। तो अब जो देखिए अब ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो है हम लोग पहले से जानते हैं कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है उस दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है।
तो उस तरह से अगर इसका जो है इस दोनों से वेक्टर बना के अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उस दोनों पर जो है परपेंडिकुलर होता है, तो उसका जो है डायरेक्शन रेशियो जो आएगा, तो इस तरह डायरेक्शन कोसाइन जो आएगा इस तरह का हो जाएगा। या दूसरे तरीका से जो है ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इसका जो है इसके साथ प्रोडक्ट का सम एक बार, और फिर जो है एक बार इसका जो है इसके साथ प्रोडक्ट का सम अगर शून्य दिखा दें तो भी हो जाएगा कि वो दोनों इस पर परपेंडिकुलर है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है इसी तरह से हम लोग करते हैं। अब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, तो अब जो है आपको इससे जो है एक वेक्टर ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से ही दिखा देते हैं, और इससे जो है ले लेते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि A1 अगर वेक्टर ले लें, चाहे A वेक्टर सीधे ले लें, तो L1 I कैप प्लस M1 J कैप और प्लस जो है N1 K कैप, एंड जो है B वेक्टर हो गया क्या, तो L2 I कैप प्लस M2 J कैप और प्लस N2 K कैप, ठीक है। तो यहाँ से अगर जो है चलिएगा तो A क्रॉस B अगर निकालें, A क्रॉस B, तो यह आएगा I J K, ठीक है। फिर यहाँ पर L1 M1 N1 L2 M2 N2, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो वेक्टर आपको मिलेगा कि I इंटू तो कितना, तो M1 N2 माइनस M2 N1 माइनस J इंटू तो L1 N2 माइनस L2 N1, और फिर जो है एंड यहाँ पर प्लस में K, तब जो है L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है। तब देख लीजिए ये जो वेक्टर मिला M1 N2 माइनस M2 N1, और फिर जो है यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा अगर जो है माइनस को प्लस बना दें, तो I कैप M1 N2 माइनस M2 N1 और माइनस को प्लस बना देते हैं तो J, तो L2 N1 माइनस L1 N2, ठीक है, प्लस K, तो L1 M2 माइनस L2 M1। अब देखिएगा यहाँ से कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो इसी प्रकार का आ रहा है, देख रहे हैं ना, M1 N2 माइनस M2 N1 होगा यहाँ पर, सॉरी M2 N1, ठीक है। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो है क्या, फिर N1 L2 माइनस N2 L1, और यहाँ पर जो है L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक। तो ये जो है देखिए A क्रॉस B क्या हुआ कि A और B दोनों पर परपेंडिकुलर हो गया, और उसका जो है ये जो है क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, उसका ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि हैंस द लाइन, चाहे ऐसे लिखिए, हैंस DC ऑफ द लाइन which is perpendicular to both of वन, यानी जो है इसके द्वारा यहाँ पर 1 का है और ये जो है 2 का है DC, तो 1 एंड 2 R कितना, तो M1 N2 माइनस M2 N1 कॉमा N1 L2 माइनस N2 L1 एंड जो है L1 M2 माइनस L2 M1, ठीक है। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए 3 नंबर कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स व्हिच डायरेक्शन रेशियोज आर A B C एंड B माइनस C C माइनस A माइनस B। वैसे तो यहाँ पर देखिए
कि डायरेक्ट तौर पर देखने को मिल रहा है कि इतना इंटू इतना प्लस इतना इंटू इतना प्लस सी इंटू ए माइनस बी, इस तीनों के प्रोडक्ट का सम अगर करें तो जीरो आ जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है कि सिंस ए इंटू जो है बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी, ये सब का सब जो है कट कुट के जीरो हो जाएगा। और जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन जिसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है उस दोनों के प्रोडक्ट का सम जब जो है जीरो आ गया तो दोनों लाइन क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। दैट इज थीटा जो कि एंगल बिटवीन देम होगा वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, वैसे भी आप जो है निकाल सकते हैं, जो फार्मूला है पहले से दिया गया है उस रूल से भी आप निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू, जैसे होता है ना कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई कि रूट अंडर जो है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इससे भी निकालिएगा तो बात यही आएगा कि cos थीटा इक्वल टू a1 a2 यानी a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है ना, अब बाई में तो रूट अंडर a1 स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर, b1 स्क्वायर का मतलब b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और फिर जो है यहाँ पर रूट अंडर, इसका मतलब क्या, तो b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देख लीजिए ऊपर ही जीरो जब आ जाएगा तो नीचे से इसे डिवाइड भी करेंगे तो जीरो ही रहेगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू जीरो। दैट इज थीटा इक्वल टू जो है कितना, तो 90 डिग्री। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो कि एक्स अक्ष के समानांतर है और जो है मूल बिंदु से पास करता है। तो सिंस हम लोग क्या जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस आर, तो क्या हो गया 1 0 0। ठीक है, और जो है ओरिजिन से पास करता है यानी पासिंग पॉइंट हो गया, पासिंग पॉइंट क्या हो गया, तो पासिंग पॉइंट हो गया 0 0 0। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या जानते हैं कि आपको जो है जो पासिंग पॉइंट है तो उससे अगर देखिए, अब इसमें तो जो है क्लियरली नहीं कह रहा है कि आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए कि कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। तो ऐसे हम कॉन्सेप्ट के लिए जो है दोनों तरह का जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर, बट आपको जो मन करे उसको जो है आप कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर जो है देखिए जो इक्वेशन होता है लाइन का वो होता है वेक्टर आर इक्वल टू जो है वेक्टर ए प्लस क्या, तो लेमडा वेक्टर बी। तब देख लीजिए यहाँ से पोजीशन वेक्टर जब मिल रहा है तो इसका मतलब है आर जो वेक्टर मिलेगा, यानी सॉरी ए जो वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी 0 वेक्टर। ठीक है, जबकि जो है जो पैरेलल वेक्टर जो बी मिलेगा वो मिलेगा क्या, बी मिलेगा आई कैप, बस इतना ही, क्योंकि बाकी सब तो 0 है। तो इसका मतलब है वेक्टर इक्वेशन जो हो गया आपको वेक्टर आर इक्वल टू 0 प्लस लेमडा इंटू आई कैप, यानी जो है सीधे आप लेमडा इंटू आई कैप भी लिख सकते हैं। और जबकि जो है कार्टेशियन इक्वेशन के लिए अगर चला जाए, ये जो हो गया क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन हो गया, वेक्टर इक्वेशन। और इसके लिए जो है कार्टेशियन इक्वेशन के लिए अगर चला जाए तो कार्टेशियन इक्वेशन का जो रूल होता है, जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू जो है y माइनस y1 बाई बी और इक्वल टू जो है z माइनस z1 बाई सी। ठीक है ना, x माइनस x1 का मतलब
जो पॉइंट है वो 0 बाई ए का मतलब डायरेक्शन रेशियो यानी 1। यहाँ पर जो है y माइनस 0 बाई 0 और इक्वल टू जो है z माइनस 0 बाई 0 यानी x बाई 1 इक्वल टू वाई बाई 0 इक्वल टू z बाई 0। तो ये जो है आपको कार्टेशियन इक्वेशन है। अब इस नेक्स्ट प्रॉब्लम 5 को देखा जाए। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी बी 1 2 3 4 5 7 -4 3 -6 and 2 9 2 respectively, then find the angle between the line AB and CD। ठीक है, तब जो है AB और CD के बीच का जो है निकालना है। यानी यहाँ पर जो है A हो गया, यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर C, यहाँ पर हो गया D। तब जो है यहाँ से एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो तो या तो जो है उसका डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दोनों का मालूम कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, हाँ तो ए बी कहने का मतलब बी टर्मिनल हो गया, ए इनिशियल हो गया, तो टर्मिनल माइनस इनिशियल करते हैं यानी 4 माइनस 1 5 माइनस 2 7 माइनस 3। तो ये हो गया आपको कितना 3 4। और उसी तरह से जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी डी आर, तो सी डी का जब डायरेक्शन रेशियो निकालिएगा तो सी डी 2 माइनस माइनस 4 यानी 6, फिर जो है 9 माइनस 3 यानी 6 और 2 माइनस 6 यानी कहने का मतलब क्या, तो माइनस माइनस 6 यानी 8 हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अब इसके बीच का एंगल निकालना है। तो ऐसे देख लीजिएगा, जब भी जो है एंगल निकालना हो तो उससे पहले थोड़ा सा अगर शॉर्ट काम कर सकें कि पैरेलल और परपेंडिकुलर के लिए जो रूल हम लोग जानते हैं कि पैरेलल के लिए तो देखिएगा कि 3/6 इक्वल टू जो है 3/6 इक्वल टू जो है 4/8। ये सब का सब जो है 1/2 आ रहा है। इसका मतलब है लाइन पैरेलल हो गया, और लाइन पैरेलल हो गया इसका मतलब है उसके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, चाहे जो है अभी जो रूल सिखाए हैं cos थीटा इक्वल टू करके a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो उससे भी आप जो है निकालिएगा तो उससे भी आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, यही है। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर में कहा जा रहा है कि इफ द लाइंस x माइनस 1 बाई माइनस 3 y माइनस 2 बाई 2 के z माइनस 3 बाई 2 एंड x माइनस 1 बाई 3 के y माइनस 1 बाई 1 और z माइनस 6 बाई माइनस 5 आर परपेंडिकुलर, ये सब का सब जो है परपेंडिकुलर है यानी दोनों जो है एक दूसरे पर लंब है, तब जो है k का वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा लंब के केस में चाहे जब भी एंगल निकालना हो उसके केस में तो डायरेक्शन रेशियो तो हम लोग निकालते ही हैं, लेकिन लंब के केस में क्या होता है कि उसके डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का सम जो है क्या होता है, 0 होता है। तो उससे जो है हम लोग चले तो आराम से निकाल लेंगे। लेकिन देखिए जब भी इस कार्टेशियन इक्वेशन से आपको अगर जो है डायरेक्शन रेशियो चाहे डायरेक्शन कोसाइन जो भी छांटना है, उसको छांटने के लिए इक्वेशन जो है पूरा इस फॉर्म में होना चाहिए, x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई बी और इक्वल टू जो है z माइनस z1 बाई सी। और नहीं तो इस फॉर्म में अगर एकदम नहीं है, ठीक, तो फिर जो है दिक्कत हो जाएगा, उसको उस फॉर्म में पहले बदल के तब जो है काम करेंगे। ठीक, तब जो है यहाँ से देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये उस फॉर्म में है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ये भी उस फॉर्म में है। तब इसका मतलब है ये जो है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन है। ठीक, तब जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट आप लागू कर सकते a1 a2 यानी -3 इंटू 3 के प्लस b1 b2 तो 2k इंटू 1 प्लस c1 c2 यानी 2 इंटू -5 और इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ पर जो है -9k प्लस 2k माइनस 10 इक्वल टू 0 यानी जो है 7k इक्वल टू जो है -10 बच गया, 7k उधर चला गया यानी k का वैल्यू हो गया कितना -10/7। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को कि फाइंड द
वेक्टर इक्वेशन यहाँ पर होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन वेक्टर r डॉट I कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी उस लाइन का आपको समीकरण निकालना है जो इस पॉइंट से गुजर रहा है और इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। जबकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कि हम लोग को जो है, जैसे ये पॉइंट है तो ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया यानी ए हो गया, लेकिन लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ा है क्या कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये पढ़ा है, ठीक, जिसमें कि स्टेटमेंट था कि पोजीशन वेक्टर यानी पॉइंट ए से पास कर रहा है और दिए गए वेक्टर के पैरेलल होता है। और इसमें यहाँ पर जो है कहा जा रहा है क्या कि इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो देखिएगा जैसे जो है ये प्लेन है, ये प्लेन है, तो इस प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है वेक्टर r डॉट I कैप प्लस 2j कैप और माइनस 5k कैप और प्लस में 9 इक्वल टू जो है 0, ठीक है। और ये लाइन जो इससे पास कर रहा है, मान लीजिए कि ये लाइन होगा तो इस पर जो है कह रहा है कि परपेंडिकुलर हो। और इसमें से देखिए कि ये नॉर्मल वेक्टर होता है n, ये क्या होता है नॉर्मल वेक्टर n, तो ये नॉर्मल वेक्टर जो है इस पर परपेंडिकुलर ही होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मल वेक्टर जो मिलेगा I कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, तो इस पर जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है यही इसमें b का काम करने लगेगा, क्योंकि ये लाइन जो है इसी नॉर्मल के पैरेलल हो गया, इस अभिलंब के समानांतर हो गया। तब तो इसका मतलब है आपका जो इक्वेशन बनेगा वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r इक्वल टू, तो पोजीशन वेक्टर इससे मिलेगा यानी 1 इंटू आई कैप प्लस 2 इंटू जे कैप और प्लस 3 इंटू के कैप और प्लस लेमडा इंटू नॉर्मल वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2j कैप और माइनस में 5k कैप। तो ये आपका जो है वेक्टर इक्वेशन इस प्रकार से हो जाएगा कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है और दिए गए समतल पर लंब है, ठीक है। तो यही इक्वेशन हो जाएगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन 8, अब इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन था जबकि इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। पासिंग थ्रू, और पासिंग थ्रू यानी जो है ये पॉइंट दे रहा है, ठीक। तो अब देख लीजिए इसमें भी ये क्लियर नहीं कह रहा है कि आपको जो है वेक्टर इक्वेशन निकालना है कि कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है, यानी सदिशीय समीकरण निकालना है कि कार्तीय समीकरण निकालना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है कि वो प्लेन अगर इस प्लेन के पैरेलल है तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर n है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये जो नॉर्मल वेक्टर n है वो उस प्लेन के लिए भी नॉर्मल वेक्टर का ही काम करेगा क्योंकि वो प्लेन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर जो है देखिए इसमें नहीं कर रहा है तो वेक्टर कार्टेशियन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो फॉर जो है अगर वेक्टर इक्वेशन चले तो वेक्टर इक्वेशन भी क्या होता है, तो वेक्टर r डॉट n और इक्वल टू जो है d, ठीक है ना, वेक्टर r डॉट n इक्वल टू जो है d। तो ये देख लीजिए ये पासिंग पॉइंट आपको जो है दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर का काम ये करेगा, यानी यहाँ पर जो है कैपिटल N ही लिख दीजिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जब चलिएगा तो इसको आप जो है जैसे रखिएगा कि x आई कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप, ठीक है, और डॉट
आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप और इक्वल टू जो है कितना डी। ठीक है, तो अब जो है ये जब पास कर रहा है ए बी सी से तो ए बी सी यहाँ पर पुट करेंगे, यानी जो है इट पासेस थ्रू ए बी सी से पास कर रहा है, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप और फिर जो है डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और इक्वल टू जो है डी, यानी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो है डी। दैट इज इसमें रख दें तो वेक्टर आर डॉट एन के जगह पर क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस में के कैप और इक्वल टू जो है आपको जो है डी। तो डी का मतलब क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। और अगर जो है कार्टेशियन इक्वेशन निकालना है तो फॉर कार्टेशियन इक्वेशन इसमें आर के जगह पर एक्स आई वाई जेड के ये सब जो है पुट करिएगा, तो यही सब जो है आएगा x इंटू वन प्लस वाई इंटू वन प्लस जेड इंटू एन वन, यानी x प्लस वाई प्लस जेड और इक्वल टू जो है कितना तो d, और d का डिस्टेंस जो है वैल्यू तो a प्लस बी प्लस सी है ही। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन भी आपका हो गया। इस नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर को कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस वेक्टर r इक्वल टू 6 आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड दूसरा लाइन है वेक्टर r इक्वल टू माइनस 4 आई कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3 आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, यानी इस दोनों के बीच का जो है आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्या करेंगे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 और होल का मैग्नीट्यूड, यही होता है। और इसी में सब कुछ निकाल करके अब डाल देंगे, लेकिन उससे पहले जो है आपको ये भी आना चाहिए कि छांटने की ए कौन होगा और बी कौन होगा। ठीक है, ए का मतलब यहाँ पर है पोजीशन वेक्टर जिससे पास कर रहा है यानी पॉइंट, और बी का मतलब है यहाँ पर जो है क्या पैरेलल वेक्टर जो कि लाइन के पैरेलल होता है वो। तो यहाँ से जब चलिएगा तो पहले जो है A2, तो A2 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये वाला सॉरी A1, ठीक है, और यहाँ पर जो है A2 ये हो गया। फिर जो है यहाँ पर जो है ये B1 हो जाएगा और ये जो है B2 हो जाएगा। तो पहले जो है A2 माइनस A1 चाहिए, तब सिंस A2 माइनस A1 निकाला जाए तो इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस 10 आई कैप, ठीक है, फिर जो है माइनस 3 जे कैप और सॉरी यहाँ पर जो है माइनस 2 जे कैप, हाँ, और फिर जो इससे माइनस में 3 के कैप। ठीक है, यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किए, जे वाला तो इसमें है नहीं तो जे वाला उस डायरेक्ट निगेटिव हो गया और इससे जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A2 माइनस A1 निकल गया। अब जो है B1 क्रॉस B2 निकलना चाहिए, तो इसको जो हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं आई जे के, ठीक है, तो B1 यानी यहाँ से 1 माइनस 2 2, ठीक है, B2 में आई जे के का गुणांक 3 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है। अब इससे जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए आप, तो B1 क्रॉस B2 इक्वल टू तो आई कैप, तो ये देखिएगा तो ये जो है 4, आई जो है प्लस में 4, ठीक है, फिर जो है माइनस जे कैप तो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 माइनस 6 और प्लस के कैप
तो -2 और जो है प्लस में 6। तब देखा जाए यहाँ पर जो हो गया 8i कैप प्लस में 8j कैप और प्लस में तो 4k कैप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि b1 क्रॉस b2 हो गया, इसके मैग्नीट्यूड का भी आवश्यकता है फॉर्मूला में, और प्लस a2 माइनस a1 का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट भी है। तो पहले जो है a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट भी b1 क्रॉस b2 के साथ निकाल दिया जाए। तो ये देखिएगा -80, फिर जो है यहाँ पर माइनस में -80 और उसके बाद जो है माइनस में 16 और फिर जो है माइनस में 12। 8 दही 80, 8 दूना 16, 4 तिहाई 12। तो ये देख लीजिए यहाँ पर जो है कितना हो गया आपको जो है 80, 16, 96, 12 यानी माइनस में 108। ठीक है, और जो है इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया जाए। तो मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड तो रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर जो है कॉमन हो गया, तो अंदर बचा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू रूट अंडर 9 का मतलब हो गया आपको 12। तो अब ये भी आ गया। तो अब जो है इसको अगर इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में रख दिया जाए तो फ्रॉम 1 SD इक्वल टू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ -108 बाई में 12, यानी 12 9 108। तो 9 यूनिट का जो है उस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया।